गुड इवनिंग क्लास। आज से आपको विश्व का मैप हम पढ़ा रहे थे। विश्व के मैप में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं। महाद्वीप 7 हैं, 7 के बारे में बता दिए थे। सबसे बड़ा आपका है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 2 3 पे था उत्तरी अमेरिका, इसको आप याद रख लीजिए, क्रम कभी कभी पहुंचता है। फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया, यूरोप और ओशनिया 7 महाद्वीप आपके हैं। 7 हमने बता दिया था। महासागरों के बारे में हमने बता दिया था कि आपके 3 बृहद महासागर हैं, चौथा आर्कटिक है और 5वां आपका दक्षिणी हिंद है, जहां आपका प्रशांत, आंध्र और हिंद मिलकर नीचे यहां बनते हैं, वो आपका हो जाता है दक्षिणी हिंद महासागर, या उसको हम दक्षिणी सागर कहते हैं। वो हमने कई बार आपको उसके बारे में बताया भी होगा, तो थोड़ा सा आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं विश्व के मैप में। तो सबसे पहले हम एशिया से शुरू करते हैं। एशिया में हमने आपको शुरू कर दिया था कि एशिया महाद्वीप को अगर हम बीचों बीच से भागते हैं तो एशिया महाद्वीप का 4 भाग कर लेते हैं। उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया। फिर इसको बांटते हैं तो उत्तरी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और ये हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी एशिया। एशिया के आपके इतने भाग हो गए, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बार बार पूछता है। तो एशिया के बारे में जब आप एशिया का मैप आपको दिखाएंगे, हम एशिया का मैप आपको समझाएंगे, उसमें आपका ये होगा। तो एशिया में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सार्क और आसियान। 2 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया से या दक्षिणी पश्चिमी एशिया से। सार्क क्या है? सार्क SAARC, इसको हम सार्क कहते हैं। तो सार्क में आपके 8 देश हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछता है तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल, क्षेत्रीय इसको कहते हैं, रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिणी एशियाई संगठनों का क्षेत्रीय जो संगठन बना है उसको हम सार्क कहते हैं। एशिया या सार्क में आपके 8 देश आते हैं। 8 देशों के बारे में आपको जानना है और यहीं से पूरा विश्व आपका हम शुरू करेंगे, पूरा विश्व आपको पढ़ाएंगे। तो आपको शुरू करना है तो थोड़ा सा यहां पर है आपका श्रीलंका और नीचे एकदम है मालदीव। तो पहला जो सार्क का देश है वो है मालदीव। सार्क का पहला देश मालदीव, दूसरा देश श्रीलंका, क्रम से याद कीजिएगा 1 2, तीसरा हो जाएगा भारत, चौथा हो जाएगा पाकिस्तान, 5वां हो जाएगा अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सार्क में 8 देश आते हैं। सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 8 देश मिलकर इन्होंने अपने एशियाई क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ाने के लिए सार्क का गठन किया था, जिसमें इनके आपस के जो वित्तीय थे लेन देन
जो आपसी सहयोग का था, सारा कुछ ये समझौता सार्क में हुआ था काठमांडू में, नेपाल में। ये आपको हम सब नोट करा देंगे। मालदीव छोटा सा देश है जो समुद्र के बीच में है और पर्यटन यहाँ की सबसे बड़ी व्यवस्था। आप कल देखे होंगे आजकल की मालदीव और भारत के संबंध बिगड़े थे बीच में, फिर जाके सुधार आया है। छोटा सा द्वीपीय देश है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो पूछता है मालदीव कैसा देश है, तो द्वीपीय देश है, क्योंकि वो द्वीप है छोटा सा एक, और उसमें कई द्वीप मिलकर मालदीव बनते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है श्रीलंका। श्रीलंका को भारत का जो अंतिम पॉइंट है यहां से जोड़ता है और इसको कहते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम, और इसको कहते हैं मन्नार ये क्षेत्र है। तो ये पूरा हो जाता है मन्नार की खाड़ी, ये हो जाता है मन्नार की खाड़ी। और ऊपर है आपका पाक की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। स्थलीय भाग जो राम सेतु उसको कहते हैं, एडम ब्रिज कहते हैं, वो जोड़ता है। तो यहाँ पर दो आपकी खाई है, पाक की खाई और मन्नार की खाई। सबसे ऊपर यहाँ पर आपका है पेड्रो पॉइंट, श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु है पेड्रो पॉइंट, और यहीं पर है जाफना। नीचे है इसका सबसे महत्वपूर्ण जो बंदरगाह है जहां से पूरा विश्व की निगाहें हैं, हम्बन टोटा। राजधानी पहले कोलंबो थी, अब कोलंबो से हटाकर श्री जयवर्धनपुरम हो गया है। श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी, अब हो गया है श्री जयवर्धनपुरम। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहां अमेरिका ने भी, चीन ने भी, रशिया ने भी, सब ने अपना अपना एयरबेस बना के पूरे भारत को या भारत को घेरने का प्रयास किया था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी आप क्योंकि एक एक देश आपको शुरू करेंगे हम पढ़ाना, उसमें आपको छोटे छोटे जो भी जानकारी है, जो कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उस पर आपको बहुत ध्यान देना है और इसको रटना नहीं है, समझना है। पॉइंट फेड्रो कहाँ है? सबसे ऊपर। हम्बन टोटा कहाँ है? नीचे। राजधानी कोलंबो कहाँ थी? ऊपर। उसके बाद श्री जयवर्धनपुरम नीचे। फिर उसके केल भी राजधानी थी और कांचीपुरम भी राजधानी थी। तो वो सब राजधानी बदलती रहती है देश की। और श्रीलंका इसमें आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, इसके बारे में आपको हम चर्चा करेंगे कल। आज भी आप इतना देख लीजिए और एक एक चीज आप दिमाग से इसको